दोस्तों एक बार इमेजिन करके देखो, जहां तुम मुझे बैठ के सुन रहे हो, शायद एक कॉफी के कप के साथ अपनी फेवरेट कुर्सी पर। लेकिन एक मिनट रुको और सोचो कि ये वीडियो, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी कॉफी, ये सब तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है कि सिर्फ तुम्हारा माइंड एग्जिस्ट करता है, और ये सब कुछ, ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे विचारों की एक कल्पना है। ये आइडिया कि केवल मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इसको सोलिप्सिज्म कहते हैं। दोस्तों, सोलिप्सिज्म कोई नई थ्योरी नहीं है। इस थॉट ने सेंचुरीज से फिलोसोफर्स को डरा के रखा हुआ है। अपने कोर में ये आइडिया सजेस्ट करता है कि सिर्फ हमारा माइंड एग्जिस्ट करता है, और जो भी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बाहर है वो सब कुछ इनफैक्ट एक कंप्लीट इल्यूजन है। आज हम जानेंगे सोलिप्सिज्म के बारे में। ये एक ऐसा थॉट जो सोचने में बहुत अजीब लगता है। इसने साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स का दिमाग क्यों खराब करके रखा हुआ है कि इस थ्योरी से हमारी रियलिटी, हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी एग्जिस्टेंस पर कैसे सवाल उठते हैं। सोलिप्सिज्म को जानने के लिए पहले हमको जानना होगा कि ये वर्ड आया कहाँ से। तो सोलिप्सिज्म वर्ड दो लैटिन वर्ड से आता है, सोलुस जिसका मतलब है अलोन और इप्से जिसका मतलब है सेल्फ। सो इन एसेंस सोलिप्सिज्म कहता है कि जो भी है बस मैं ही हूँ, एंड एवरीथिंग एल्स, पीपल, प्लेसेस, इवन द एंटायर यूनिवर्स सिर्फ मेरे दिमाग की एक एक्सटेंशन है। ये पूरा यूनिवर्स एक इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है, ये तुम्हारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। इमेजिन करो कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही इंसान एग्जिस्ट करता है, और वो इंसान हो तुम। पर फिर क्यों इस थ्योरी ने सदियों से विचारकों को इस उलझन में डाल रखा है। फिलोसॉफिकली सोलिप्सिज्म बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म इन जनरल उस बिलीफ को कहते हैं कि हमारी जो रियलिटी है वो हमारे थॉट से शेप होती है। सोलिप्सिज्म इसको एकदम एक्सट्रीम में ले जाता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारी रियलिटी ही एग्जिस्ट करती है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बट क्या सोलिप्सिज्म एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है? नॉर्मली लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इवन बहुत सारे क्रिटिक्स इसको एक सेल्फ डिफीटिंग थ्योरी भी बोलते हैं। आफ्टर ऑल, अगर सिर्फ मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ तो किसी और से जाकर इंटरेक्ट करने का क्या ही मतलब है। तो फिर क्या मतलब रह जाएगा हमारे रिलेशनशिप्स का, हमारी अचीवमेंट्स का, और वो काम जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, अगर हमारे दिमाग के बाहर जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सब मीनिंगलेस है। तो व्हाट्स द पॉइंट? दोस्तों, पौराणिक समय से काफी सारे रिलीजन्स में भी इस संसार को, मतलब इस यूनिवर्स को माया कहा गया है, जिसका मतलब होता है इल्यूजन। सच तो यह है कि सोलिप्सिज्म को देखकर ही लगेगा कि इसको प्रैक्टिस करना तो एकदम इम्पॉसिबल है, बट स्टिल ये बहुत ही फैसिनेटिंग फ्रेमवर्क देता है अपनी रियलिटी, अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी चेतना को चैलेंज करने का। हालांकि हम सब सोलिप्सिज्म को एक्टिवली फॉलो करके अपनी जिंदगी नहीं काटते हैं, लेकिन नियरली हम सबकी लाइफ में ऐसे पल जरूर आते हैं जब हमारे अंतर्मन और बाहर की जो दुनिया है उसके बीच की बाउंड्री थोड़ी ब्लर हो जाती है। जब हमें लगता है कि हमारे एग्जिस्ट करने का मतलब ही क्या है, मतलब क्यों। सोलिप्सिज्म के बीज आपको फिलॉसफी के एक सबसे पुराने थॉट एक्सपेरिमेंट में मिलेंगे, जिसका नाम है द रेडिकल डाउट ऑफ रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट 17वीं सेंचुरी के एक जाने माने फ्रेंच फिलोसोफर थे। एक दिन वो इस जर्नी पर निकल गए कि सच में कुछ एग्जिस्ट करता भी है, और अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है। उन्होंने सिस्टमैटिकली हर चीज पर डाउट करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग वो चीजें जो उनको सच लगती थी। वो एक ऐसी फाउंडेशन की तलाश कर रहे थे जिसके बेस पे वो उसको जान सके जो सच में एग्जिस्ट करता है। रेने ने खुद की सेंसेस पे ही सवाल उठाने शुरू कर दिए कि हाँ, ये भी कुछ मुझसे छुपा रही हैं। वो सोचने लगे कि शायद से कोई डीमन है जो उनकी परसेप्शन को मैनिपुलेट कर रहा है। इतने स्केप्टिसिज्म में आके उन्होंने अपनी बॉडी, इस दुनिया पर, इवन दूसरे लोगों की एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो यही तथ्य दे रहे थे कि उनके दिमाग के बाहर कुछ एग्जिस्ट कर भी रहा है, यह सब एक इल्यूजन है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें रेने डेकार्टे का वो फेमस कंक्लूजन मिला जिसे आज भी सब कहते हैं, कोजितो एर्गो सम, जिसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। रेने के लिए ये दुनिया का इकलौता सच था, एक ऐसा सच जिस पे उनको कोई शक नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बात को लेकर सर्टेन थे कि जिस दिमाग से वो सोच रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है। पर वो सोलिप्सिज्म में नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनके पास कोई वे नहीं है इसको प्रूव करने का। पर रेने के इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने आगे जाके जो सोलिप्सिज्म में मानने वाले लोग थे उनके लिए एक ग्राउंडवर्क पैदा कर दिया, जो कि था कि हमारी चेतना तो एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में हमें पता है, लेकिन हमारी चेतना के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। सोलिप्सिज्म कोई मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एपिस्टेमोलॉजी, जो कि है स्टडी ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, उसका एक डीपली रूटेड पार्ट है। एपिस्टेमोलॉजी किसी नॉलेज की नेचर, उसकी लिमिटेशंस और अब तक हमें जितना पता है वो कैसे पता है, बस उसका अध्ययन करता है। एक तरीके से सोलिप्सिज्म बहुत ही ज्यादा संदेह और शक से भरी हुई विचारधारा है। अगर सोलिप्सिज्म सच है
तो हमें जितना भी ज्ञान है इस दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में, वो सब क्वेश्चनेबल बन जाता है। एक बार इमेजिन करके देख लो ना कि सिर्फ तुम्हारा माइंड एग्जिस्ट करता है पूरी दुनिया में, तो फिर अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो सारी नॉलेज सब्जेक्टिव बन जाती है, क्योंकि अभी तक तुम्हारे पास जो भी नॉलेज है वो तुम्हारे परसेप्शन, तुम्हारी सराउंडिंग्स, तुम्हारे इमोशन, इन सब से फिल्टर होके तुम्हारे पास आती है। अगर सारे रिलेशनशिप्स, सारे फैक्ट्स, सारे एक्सपीरियंसेस सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर ही हैं, तो उनको ऑब्जेक्टिवली वैलिडेट कर ही नहीं सकते ना। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि सोलिप्सिज्म इतना अनसेटलिंग लगता है साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स को, क्योंकि अगर सब कुछ ही भ्रम है तो उनको प्रूव करने के तरीके भी भ्रम ही हुए ना। अब कुछ लोग आर्ग्यू जरूर करेंगे कि साइंस सोलिप्सिज्म को गलत प्रूव करती है, कि जैसे यूनिवर्स के जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं जैसे ग्रेविटी, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये एक एक्सटर्नल रियलिटी की ओर इशारा करते हैं। लेकिन एक सोलिप्सिज्म में मानने वाले व्यक्ति के लिए ये फैक्ट्स सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक हमारा दिमाग उनको परसीव करता है। उनके लिए इन लॉज ऑफ नेचर का निर्माण भी उनकी चेतना से ही हुआ है। उनके लिए ये रूल्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि उनका दिमाग एक ऐसी दुनिया की समझ बना सके जिसे समझना एकदम असंभव है। सोलिप्सिज्म के इस कॉन्सेप्ट को काफी सारी मूवीज, बुक्स और टेलीविजन में ऑलरेडी एक्सप्लोर करा जा चुका है। एक बहुत ही फेमस मूवी है जिसका नाम है द मैट्रिक्स। मूवी के प्रोटैगनिस्ट का नाम नियो है, जो कि डिस्कवर करता है कि जिस रियलिटी को वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो असल में एक सिमुलेशन है, एक ऐसा सिमुलेशन जो बनाया गया है रोबोट्स द्वारा इंसानियत को हमेशा के लिए कैद रखने के लिए। असल में द मैट्रिक्स सोलिप्सिज्म को स्पेसिफिकली एड्रेस नहीं करती है, बट मूवी बहुत ही सिमिलर सवाल उठाती है अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, इस पॉसिबिलिटी के बारे में कि जो हमारी रियलिटी है वो और कुछ नहीं, बस हमारा एक भ्रम है। और भी काफी सारी मूवीज जैसे इंसेप्शन और वनीला स्काई सोलिप्सिज्म की कुछ कुछ थीम्स को टच करती हैं। मूवीज में ऐसी थीम्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करा जाता है कि जो हमारी रियलिटी है वो सब्जेक्टिव है और हमारे माइंड से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी मूवीज में उनके प्रोटैगनिस्ट के सपने, उनके भ्रम और उनकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बीच की बाउंड्रीज काफी ब्लर करी जाती हैं। और ऐसे सवाल भी उठाए जाते हैं, क्या हमारे एक्सपीरियंसेस सच में रियल है या बस हमारी एक इमेजिनेशन का पार्ट। इन मूवीज से इतना तो पता चलता है कि सोलिप्सिज्म एज ह्यूमंस हम सबसे कहीं ना कहीं तो रिलेट करता है। चाहे से इसलिए क्योंकि ये आइडिया एक बहुत ही फंडामेंटल ह्यूमन फियर को टारगेट करता है, जो कि है आइसोलेशन। इस पूरे यूनिवर्स में अकेले होने का डर, ये आइडिया कि हम सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस के एक छोटे से बबल में ही जिंदा है, अपनी पूरी एक्सटर्नल रियलिटी से एकदम डिस्कनेक्टेड, ये आइडिया बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग है। सोलिप्सिज्म के सोशल और मोरल इम्प्लीकेशंस की वजह से इसको क्रिटिसिज्म भी अलग ही लेवल का मिलता है, क्योंकि बस अगर तुम्हारा माइंड ही रियल है तो बाकी लोगों की एग्जिस्टेंस तो क्वेश्चनेबल हो जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए बाकी सब तो सिर्फ प्रोजेक्शन है उसकी कॉन्शियसनेस के, जैसे एक मूवी के कैरेक्टर्स होते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जरूर सोचेगा कि अगर बाकी लोग रियल ही नहीं है तो मुझे दया, भाव और मॉरल कंसिडरेशन रखने भी चाहिए या नहीं। सोलिप्सिज्म की इसी साइड की वजह से लोग इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ह्यूमन बीइंग्स एक बहुत ही ज्यादा सोशल स्पीसीज है, तो किसी न किसी लेवल पे ज्यादातर लोगों के अंदर थोड़ी बहुत एम्पैथी तो होती ही है। हमारा पूरा एथिकल सिस्टम इसी अजम्पशन पे खड़ा हुआ है कि बाकी लोग भी असली हैं और उनके थॉट्स और कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करते हैं। सोलिप्सिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए एक व्यक्ति को ये सारे अजम्पशंस अबैंडन करने पड़ेंगे, तो एक तरह का नाइलिज्म डेवलप हो जाएगा जहाँ तुमको बाकियों की खुशी और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन को लेकर एक बड़ा पैराडॉक्स भी डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब तुम्हारे कॉन्शियसनेस का पार्ट है तो फिर तुम बात किससे कर रहे हो? अगर तुम अकेले ही इस पूरी एग्जिस्टेंस का पार्ट हो तो फिर लैंग्वेज का पर्पस ही क्या? रिसेंट ईयर्स में क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूरोसाइंस की फील्ड में ऐसी स्टडीज हुई है जिसने साइंटिस्ट का दिल दहला कर रख दिया है। या ये स्टडीज प्रूव कर रही हैं कि हमारा दिमाग ही है जो हमारी रियलिटी बना रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये प्रूव हो चुका है कि जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक फंडामेंटल लेवल पे अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। इन स्टडीज की बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस ये कह रही हैं कि हाँ, हमारी कॉन्शियसनेस हमारी रियलिटी को शेप करती है। अगर हमारा माइंड किसी फिजिकल मैटर को इतने भारी लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकता है तो ये पॉसिबिलिटी जरूर राइज होती है कि हमारी रियलिटी उतनी ऑब्जेक्टिव है भी जितना हम उसको बिलीव करते हैं। न्यूरो साइंस भी बहुत बड़ी कम्प्लेक्सिटी ले आता है इस सोलिप्सिज्म की डिबेट में। हाल ही की स्टडीज में ये पता चला है कि हमारा जो परसेप्शन है इस रियलिटी और इस दुनिया को लेकर वो हमारे न्यूरल प्रोसेसेस में बनाया जाता है। सिंपल भाषा में इसका ये मतलब है कि हमें कोई भी चीज एज इट इज नहीं दिखती है, हमें वो दिखता है जो हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है। हमारा ब्रेन सारा सेंसरी डाटा कलेक्ट करके एक मेंटल मॉडल बनाता है, जिस मेंटल मॉडल के थ्रू हमें वो दिखता है जो हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम रियल लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं
चीज़ों का कलर, उनकी साउंड, जब हम हाथ लगाते हैं उनका टेक्सचर, वो सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, वो उनकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। पर न्यूरोसाइंस सोलिप्सिज्म को पूरी तरह से प्रूव नहीं करता है, क्योंकि न्यूरोसाइंस ये प्रूव नहीं कर पाता कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक माइंड एग्जिस्ट करता है। हाँ, लेकिन स्टडीज से इतना जरूर पता चल गया कि हमारी रियलिटी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब कि हमारी रियलिटी हमारे दिमाग के फिल्टर से बन रही है, ये हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। हालांकि ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ये सब स्टडीज इस थ्योरी को क्रेडेंस दे रही है कि हमारी रियलिटी हमारा एक पर्सनल कंस्ट्रक्ट है। सोलिप्सिज्म हमको चैलेंज जरूर करता है कि हम अपनी रियलिटी, अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी इस नॉलेज को एक बार फिर से रीथिंक जरूर करें। अगर हम अपने दिमाग के बाहर किसी भी चीज को लेकर सर्टन नहीं हो सकते, तो अब तक हमने जितना भी ज्ञान इकट्ठा करा है उसके बेसिस ही क्या है? क्या कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है भी, या सब इंडिविजुअल लेवल पे एक अलग रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या पूरी दुनिया सिर्फ एक रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रही है और वो है तुम्हारी? साइंस तो इस आइडिया पर ही बेस्ड है कि हम किसी भी चीज को इस पूरे यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्टिव तरीके से ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं। क्योंकि अगर सोलिप्सिज्म सही है, साइंस नाम की कोई चीज तो है ही नहीं फिर। एंड व्हाट अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ? ज्यादातर लोगों के लिए लाइफ का मीनिंग ही रिलेशनशिप्स, अकॉम्प्लिशमेंट्स और एक सेंस ऑफ कनेक्शन से बनता है। अगर ये सब इल्यूजन ही है, तो क्या लाइफ का मतलब भी एक इल्यूजन बन के रह जाता है? क्वेश्चन ये है कि सोलिप्सिज्म के बारे में हमने अब तक जो भी जाना है, ये सब हमको कहाँ छोड़ता है? एक बात समझो, सोलिप्सिज्म एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। इस आइडिया में मानने या ना मानने से ये चेंज नहीं होगा कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। चीजें पहले भी दिमाग के उस सेंसरी मॉडल से परसीव होती थी, वो अब भी उसी मॉडल से परसीव होंगी। ये आइडिया हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने माइंड की डेप्थ को एक्सप्लोर करें, और जो हमने अजम्पशंस अपनी लाइफ में बनाकर रखी हैं, हम एक बार उनको क्वेश्चन करके देखें। और ये भी याद रखें कि रियलिटी उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितनी लगती है। जैसे ये वीडियो खत्म होगी, कुछ मिनटों में, ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों में आप अपनी डेली रियलिटी में वापस चले जाओगे। लेकिन कभी टाइम निकाल के अपने आसपास देखना और सोचना कि क्या ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक रिफ्लेक्शन है। एट द एंड ऑफ द डे ये सोच लेते हैं कि हर चीज का आंसर मिलना जरूरी नहीं होता।